सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग इतनी गजब की मूवी निकली कि अब हम सब लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए, बट वो कभी आने नहीं वाला। बट ये भी कहना गलत होगा क्योंकि पहले सब लोग यही कहते थे कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग भी एक ख्याली पुलाव है जो कभी नहीं बनेगा। डीसी फैंस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं एक साथ मिलकर के, ये तो कहना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि जैक स्नाइडर ने किस हिसाब से जस्टिस लीग के 3 पार्ट लिखे थे, और जैक स्नाइडर ने ये कहा था कि जस्टिस लीग लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स होने वाला है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के भी 3 पार्ट लिखे गए हैं। आज हम इस वीडियो में हर एक डिटेल डिस्कस करने वाले हैं जस्टिस लीग के पार्ट 2 से। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई कि यही स्टोरी होने वाली थी जस्टिस लीग के पार्ट 2 की, क्योंकि इंटरनेट में एक डॉक्यूमेंट रिलीज हो गया था जिसमें पूरी की पूरी डिटेल्स थी जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के सेकंड पार्ट की और थर्ड पार्ट की, और तुरंत का तुरंत ही वार्नर मीडिया ने उसको इंटरनेट से गायब कर दिया था। गायब किया था, सच्चाई तो थी ना उसमें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बिना करे आपको बोर। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे हमारे सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर यूनाइट हो चुके हैं और आपस में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। जहां पे हमारा एक्वामैन अब अपने लैंड नहीं, जहां पे हमारा एक्वामैन अपने रिमेनिंग किंगडम को अच्छे से संभाल रहा है और वापस जा चुका है। वहीं पे हमारी वंडर वुमेन अगेन थेमिस्केरा में चली गई है और वहां पे अब क्वीन की गद्दी हमारी वंडर वुमेन संभाल रही है और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी को काट रही है। यहीं पे हमारा जो साइबॉर्ग है वो गॉड ऑफ इंटरनेट बन गया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा है और अपना अच्छा जीवन काट रहा है। वहीं पे हमारे बेरी के फादर जेल से बाहर निकल आए हैं थैंक्स टू ब्रूस वेन। वहीं पे ब्रूस वेन भी अपनी लाइफ को जी रहा है और छोटे मोटे केसेस को सॉल्व कर रहा है। वहीं पे सुपरमैन भी अपनी गर्लफ्रेंड और मम्मी के साथ में बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है। बट अब यहीं पे स्टार्ट होता है रियल जस्टिस लीग, जहां पे हमारा जो लेक्स लूथर है वो एक टीम बनाता है लेजेंड ऑफ डूम्स की, जहां पे बहुत सारे एंटी विलन्स होंगे जो कि जस्टिस लीग के खिलाफ काम कर रहे होंगे और उसको हराने की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे होंगे। वहीं पे यहाँ पे लेक्स लूथर एक मैथ इक्वेशन सॉल्व कर रहा है एंटी लाइफ नाम की, जो कि डार्क साइड की गॉड बनने में हेल्प करेगी, जो कि स्टीफन वुल्फ नहीं कर पाया। अब वो लेक्स लूथर करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि हमारे मदर वॉक्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा जो डार्क साइड है उसका जो सपना है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का और उसमें कब्जा करने का वो पूरा होगा। तो लेक्स लूथर उसमें काम कर रहा है। अब ये बात ब्रूस वेन और लुइस लेन को पता चल जाती है, तो ब्रूस वेन और लुइस लेन अब यहां पर ढूंढने लगते हैं लेक्स लूथर को। लेक्स लूथर कहां पर है और लेक्स लूथर को इस चीज से रोकने के लिए वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं। और वहीं पे लेक्स लूथर एंटी लाइफ इक्वेशन को सॉल्व कर लेता है और वो डार्क साइड को मदर बॉक्स और एंटी लाइफ इक्वेशन दे देता है। और यहाँ पे हमारा अब जो डार्क साइड है वो आ चुका है जस्टिस लीग मूवी में, स्नाइडर मूवी में। और अब सुपरमैन को ये बात पता चलती है, सुपरमैन अकेले ही पहुंच जाता है डार्क साइड से लड़ने। अब सुपरमैन वहां पे लड़ने पहुंच गया है। अब लेक्स लूथर डार्क साइड को बताता है कि सुपरमैन को हराना है और सुपरमैन को तोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग लुइस लेन को मार देते हैं। सुपरमैन खुद ही मर जाएगा और इसी वजह से जो हमारा डार्क साइड है वो अपनी रे बीम से मार देता है उसके लव इंटरेस्ट लुइस लेन को। अब यहाँ पे सुपरमैन सच में टूट जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और यहीं पे हमारी 2016 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी का वो सीन आता है जहां पे हमारा फ्लैश बैटमैन को वार्न कर रहा है और बता रहा है कि लुइस इज द की, लुइस इज द की। और इस स्टेटमेंट पे आप लोग बहुत ही अच्छे से गौर करिएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा जो जस्टिस लीग का पार्ट 2 है वो 2016 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से जुड़ता है। और यहीं पे जो हमारा सुपरमैन है वो बहुत ज्यादा सैड है, तो जो डार्क साइड है वो एंटी लाइफ इक्वेशन और मदर बॉक्स की हेल्प से सुपरमैन पे कंट्रोल पा लेता है और यहां से हमारा सुपरमैन इविल सुपरमैन बन जाता है। और
डार्क साइड उसको एज अ विलेनियस वेपन यूज करना चालू कर देता है जिसको कोई नहीं खत्म कर सकता। और यहीं पे जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट में दिखाया गया था, डार्क साइड एक्वामैन और वंडर वुमन को जला करके मार देता है, वो सच में हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा आता है बैटमैन का नाइटमेयर ड्रीम सीक्वेंस जिससे हमारी मूवी खत्म हुई थी। अब वही सीक्वेंस, अब आपको ध्यान होगा कि उस सीक्वेंस में हमारी वंडर वुमन और एक्वामैन नहीं थे क्योंकि उनको डार्क साइड मार चुका था। अब बैटमैन, मीरा, साइबॉर्ग, फ्लैश और एक दो गिने चुने लोग और साथ में हमारा जोकर है यहाँ पर, और अब ये लोग मिलकर के अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सुपरमैन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यहीं पे जो हमारा फ्लैश है, बैरी है, वो टाइम ट्रेवलिंग करेगा। ये अब यहाँ से जो पार्ट है वो जस्टिस लीग के पार्ट 3 में आएगा। जो हमारा फ्लैश है वो टाइम ट्रेवलिंग करेगा, टाइम पे पास्ट में जाएगा और बैटमैन को फिर से वार्न करेगा। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, वो पहले भी वार्निंग दे चुका था बट उस वार्निंग का कोई भी यूज नहीं हुआ। इस बार भी अगर वो सेम वार्निंग देता है तो चीजें सेम ही घटेंगी। तो इसलिए बैटमैन उसको कुछ बताता है कि तुमको इस बार ये चीज कहनी है और उससे मैं समझ जाऊंगा। तो इस बार फ्लैश जाता है और बैटमैन को सब कुछ समझाता है कि ये है वो है ये तो इस बार फ्लैश थोड़ी देर के लिए जा पाता है, तो जो बैटमैन ने उसको बताया होता है वो चीज इस बार बैटमैन समझ जाता है और बैटमैन इस बार लुइस लेन को नहीं मरने देता है। इस बार जो हमारा सुपरमैन है वो इविल सुपरमैन नहीं बनता है, इस बार वंडर वुमन नहीं मरती है, इस बार एक्वामैन नहीं मरता है और जो बैटमैन का नाइटमेयर सीक्वेंस था वो वापस नहीं आता है टाइम ट्रेवलिंग की वजह से। इस बार ये लोग वापस हमारी जस्टिस लीग यूनाइट हो जाती है। जस्टिस लीग यूनाइट हो जाती है क्योंकि फ्लैश ने उसको हर चीज नहीं बता सकता, फ्लैश बहुत ज्यादा देर के लिए टाइम ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे जो हमारा डार्क साइड है उसको लेक्स लूथर हेल्प करता है मदर बॉक्स यूनाइट करने में, और इस बार डार्क साइड बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि उसने मदर बॉक्स को यूनाइट कर लिया है और अपनी पूरी टीम को अर्थ में ले आया है। और इस बार लड़ाई होती है आर और पार की, एक ग्रैंड वॉर होती है हमारी जस्टिस लीग की टीम में। इस बार हमारी जस्टिस लीग की टीम में और भी सुपर हीरोज जुड़ चुके हैं जैसे कि मार्शियन मैन और भी बहुत सारे सुपर हीरोज, और यहाँ पे डार्क साइड की इविल टीम। अब लड़ाई होती है और कौन जीतता है वो सब था जस्टिस लीग 3 में। ये थे हमारे जस्टिस लीग के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये कुछ कुछ एवेंजर एंड गेम जैसा ही दिखता है जो कि पहले बनाया गया था। किसने किससे कॉपी किया, किसने क्या किया, वो तो एक डिबेट का इश्यू बन जाता है, बट ये दोनों सुपर हीरो वर्ल्ड्स हैं, आपस में एक दूसरे जैसे ही चलते हैं।